रात का अंधकार गहरा नीला था। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंड में एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। पेड़ों की शाखों पर झिलमिलाते जुगनू ऐसे लग रहे थे मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। धरती पर भी वैसी ही हलचल थी, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला हो। यह अयोध्या नगरी थी, वह अयोध्या जो 14 वर्षों से अपने राजा की राह देख रही थी। वह अयोध्या जो एक दिन फिर से रोशनी में नहाने वाली थी। प्रत्येक घर में दिए तैयार रखे गए थे। हर गली में पुष्पों की मालाएं सज चुकी थी। हर स्त्री पुरुष के चेहरे पर वही उम्मीद थी, हमारे राम लौट रहे हैं। कहते हैं उम्मीद का दीपक जब मन में जलता है तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह टिक नहीं पाता। और आज तो उम्मीद नहीं, साक्षात प्रकाश लौटने वाला था। राम अयोध्या के प्राण, जिनकी जन्म से ही अयोध्या में जय जयकार गूंजती रही थी, जिनका नाम ही प्रजा के दिल में विश्वास और प्रेम की लहर जगाता था। पर समय ने करवट ली। राजमहल में वह दिन भी आया जब कैकेयी ने 2 वर मांगे। एक वर था भरत को राजा बनाने का और दूसरा था राम को 14 वर्षों का वनवास। महल में स्तब्धता छा गई। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। प्रजा बिलख उठी और उस रात अयोध्या की दीप शिखाएं बुझ गई, क्योंकि घर का दीपक राम चला गया था। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने पिता का वचन सर्वोपरि माना। माथे पर मुस्कान लिए, हृदय में धर्म की ज्योति लिए राम वन के मार्ग पर निकल पड़े। उनके साथ थी सीता, जिनकी भक्ति में धैर्य का समंदर था, और लक्ष्मण, जिनकी निष्ठा में प्राणों की आहुति समाई थी। वनवास कोई साधारण यात्रा नहीं थी। घने जंगलों में भयानक राक्षसों का आतंक था। तेज धूप, बरसात, रात की ठंड, हर कदम पर एक नई चुनौती। लेकिन राम ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जहां भी अन्याय हुआ, उन्होंने खड़े होकर उसका सामना किया। चाहे वह राक्षसी ताड़का हो, चाहे खर दूषण हो, चाहे मारीच का छल, हर बार राम ने अपने तीर से अधर्म का नाश किया। वन में एक छोटी सी कुटिया में बिना किसी राजसी वैभव के उन्होंने वही गरिमा और मर्यादा दिखाई जो राजमहल में दिखाई थी, क्योंकि सच्चा प्रकाश वही होता है जो परिस्थितियों में नहीं बुझता। लेकिन प्रकाश की राह पर अंधकार भी पीछे नहीं हटता। एक दिन राक्षस राज रावण छल से माता सीता का हरण कर ले गया। यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह मर्यादा पर हमला था। धर्म की चुनौती थी और अच्छाई को दबाने का प्रयास था। राम के हृदय में वेदना थी, लेकिन क्रोध नहीं, एक संकल्प था। उन्होंने पूरी धरती को छान मारा, सीता की खोज की। फिर उन्हें मिले वानरराज सुग्रीव और उनके वीर साथी हनुमान, जिन्होंने इस धर्म युद्ध में अपना तन मन धन अर्पित कर दिया। हनुमान ने समुद्र लांघा, लंका पहुंचकर सीता माता को खोजा और रावण के अहंकार के द्वार पर आग लगा दी। लंका का युद्ध केवल तीर धनुष का युद्ध नहीं था, वह युद्ध था सत्य बनाम झूठ का, मर्यादा बनाम अहंकार का, प्रकाश बनाम अंधकार का। रावण के पास असंख्य बल था, मायावी शक्तियां थी, सोने की लंका थी,
लेकिन राम के पास था धर्म, और जब धर्म खड़ा होता है तो कोई भी अंधकार उसे हरा नहीं सकता। युद्ध के अंतिम दिन जब राम का बाण रावण के हृदय में समाया, आकाश में बादल छंट गए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अधर्म का अंत हुआ। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे, तब नगर में एक ऐसा उत्सव मना जैसे कभी किसी ने नहीं देखा था। रात को दीपक जगमगाए, हवा में घी के दियों की सुगंध घुली, हर गली में गीत गूंजे, प्रजा नाचती गाती झूमती हुई अपने राजा का स्वागत कर रही थी। कहते हैं उस दिन अयोध्या में एक भी अंधियारा कोना नहीं था। लाखों दीपक जले थे, पर उससे भी ज्यादा प्रकाश था लोगों के हृदयों में। यह था दीपावली का पहला उत्सव। दीपावली सिर्फ दिए जलाने का पर्व नहीं है, यह अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है। हर मनुष्य के भीतर एक अयोध्या है, जहाँ कभी कभी अंधकार फैल जाता है, कभी सुख के कारण, कभी क्रोध के कारण, कभी निराशा के कारण। लेकिन जब हम अपने भीतर के राम, सत्य, साहस और करुणा को जगाते हैं, तो वही अयोध्या फिर से रोशनी में नहा उठती है। दीपावली हमें यही सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीप उसे हरा सकता है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म अंत में विजय होता है। आशा कभी मत छोड़ो, क्योंकि प्रकाश लौटता ही है। आज भी जब हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, तो हमें केवल घर रोशन नहीं करना चाहिए, हमें अपना मन रोशन करना चाहिए। द्वेष को मिटाना चाहिए, प्रेम का दीप जलाना चाहिए। अज्ञान को दूर करना चाहिए, ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। डर को मिटाना चाहिए, साहस का दीप जलाना चाहिए। जिस तरह राम ने अपने धर्म पर अडिग रहकर अंधकार को पराजित किया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अच्छाई की राह पर डटे रहना है। जब आप दीपावली की रात को दीप जलाएं, तो वह सिर्फ घी का दीपक ना हो, वह आपके मन का दीपक हो। आपका संकल्प हो कि आप कभी अंधकार के आगे हार नहीं मानेंगे। आप हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग चुनेंगे, क्योंकि जब हर घर में एक दीप जलता है तो अंधकार मिट जाता है। जब हर हृदय में एक दीप जलता है तो युग बदल जाते हैं। दीपावली के दीप केवल एक दिन के लिए नहीं है, ये दीप हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, वह हर मनुष्य के भीतर का प्रकाश है। रावण केवल लंका का राक्षस नहीं, वह हर मनुष्य के भीतर छिपा अहंकार है। और जब भीतर का राम जागता है तो रावण मिटता है, प्रकाश जीतता है। अगर इस अमर दीपावली कथा ने आपके हृदय में एक दीपक जलाया है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस प्रकाश को साझा कीजिए, फैलाइए और दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर दीजिए। इस कथा को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भावना प्रकट करें और ऑडियो कहानी बाय संयोगिता चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि प्रकाश केवल घर में नहीं, मन में जलाना होता है। जय श्री राम। धन्यवाद।